हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों, जो आज का हमारा सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग की डिज़ाइन बाय यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो यूट्यूब पे हमारी क्लासेस चल रही है उसका टाइम आप लोग ध्यान रखें। जो मशीन डिज़ाइन चल रहा है इसकी जो टाइमिंग है ये शाम को 7:30 बजे आपको डेली इसकी क्लास आपको देखने को मिलेगी। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा है साथ में, फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसकी जो टाइमिंग है ये शाम को 5:30 बजे। मंडे टू फ्राइडे ये लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सैटरडे के दिन आपको लाइव सेशन देखने को मिलेगा। इस लाइव सेशन में जो भी आपने इस वीक के अंदर पढ़ा है इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो वो आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट हमने वीक के अंदर पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हम वहां पर देखने वाले हैं। इसके अलावा संडे के दिन आपको मैराथन सेशन देखने को मिलेगा। मैराथन सेशन में हम जनरली प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उनको वहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टाइमिंग आप लोग ध्यान रखें। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने लास्ट वाला सेशन देखा होगा। लास्ट वाला जो सेशन था उसमें हमने एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग की डिजाइन की थी, और वहां पर जो हमने देखा था कि एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग की डिजाइन वहां पर हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। और यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वीए थ्योरी में क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखिए, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी अकॉर्डिंग टू यूपीटी हमने देखा था कि जो प्रेशर इंड्यूस होता है बियरिंग सरफेस पर वो कांस्टेंट रहता है। ये थ्योरी हम कब यूज करते हैं? जब बियरिंग या क्लच की कंडीशन कैसी होती है? न्यू होती है। नया बियरिंग या क्लच रहेगा तो वहां पर जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस रहेगी वो प्रॉपर रहेगी, और उस सरफेस पर जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो क्या होगा? बराबर होगा हर लोकेशन पर। इसलिए इसे बोला जाता है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फ्रिक्शनल टॉर्क आया था एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग में, हमने बात करी थी सबसे पहले कॉलर बियरिंग की, फ्लैट कॉलर बियरिंग। तो वहां पर हमारे पास जो रिलेशन आया था, इट विल बी 2/3 म्यू डब्ल्यू इंटू आर नॉट का क्यूब माइनस आर आई का क्यूब डिवाइडेड बाय आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। तो ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखें। यहां पर ये जो टर्म है, इस टर्म को हम बोलते हैं आर इफेक्टिव। तो आर इफेक्टिव की वैल्यू आप ध्यान रखें रेडियस के टर्म्स में, एज वेल एज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था डायमीटर के टर्म्स में भी। डायमीटर अगर यहां पर होगा तो यहां पर ये 2/3 की जगह 1/3 आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर है? अब हम यहां पर आज के सेशन में बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म प्रेशर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो देखिए, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्या बोलती है? जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस होगी वहां पर वियर जो होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। अब ये जो वियर होता है, ये वियर आप लोग ध्यान रखें कि वियर को हम इस तरह से लिखते हैं। वियर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द रेडियस। ओके, प्रेशर इंटेंसिटी उस पॉइंट पर और उस लोकेशन पर रेडियस। तो प्रेशर इंटेंसिटी और रेडियस का जो प्रोडक्ट रहेगा ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसे ही हम बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। इसका मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रेडियस आर पर जो इंड्यूस स्ट्रेस रहेगा विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट रेडियस। ओके, इंड्यूस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये ध्यान रखें अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखें। और यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में हमने देखा था कि पी इंड्यूस जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब कांस्टेंट है तो इसका मतलब रेडियस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ये थ्योरी कौन सी है? यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। और ये कौन सी थ्योरी है? आज का जो सेशन हमारा इसी से रिलेटेड है, दैट विल बी द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो यहां पर देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने यहां पर मेंशन किए कब हम इसका यूज करते हैं। व्हेन क्लच और बियरिंग बिकम्स ओल्ड, मतलब यहां पर ये चीज ध्यान रखें कि जब ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, या वॉर्म आउट इसको हम बोलते हैं, वॉर्म आउट, तो उस केस में being used for a given period then all the parts of a rubbing surface will not move with the same velocity। मतलब रबिंग पार्ट जो होंगे वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या होगा?
द वेलोसिटी ऑफ रबिंग सरफेस इंक्रीजेस विथ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेटिंग एलिमेंट। मतलब जो पॉइंट सेंटर से ज्यादा दूर है उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वियर होगा, ये वियर यहां पर डिपेंड करेगा रेडियस पर, और उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा उस पर भी निर्भर करेगा। तो यहां पर वही चीज मेंशन करिए, इट मींस द वियर में बी डिफरेंट एट डिफरेंट रेडियस and rate of wear depends upon the intensity of pressure and the velocity of rubbing surface. Okay, तो वेलोसिटी ऑफ रबिंग सरफेस साथ साथ में प्रेशर इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा वियर, और इट इज एज्यूम दैट द रेट ऑफ वियर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर दैट इज पी एंड द वेलोसिटी ऑफ रबिंग सरफेस। ओके, पी इंटू वी, और वेलोसिटी जो है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, रेडियस पर डिपेंड करेगी। तो इसीलिए हमारे पास रिलेशन बन जाता है क्या, पी इंटू आर इज कॉन्स्टेंट। पी जो रहेगा ये प्रेशर इंटेंसिटी रहेगा, आर जो रहेगा उस पॉइंट की रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा। तो ध्यान रखें, मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो P इंटू आर इज कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। अब इस थ्योरी को अप्लाई करके हम यहां पर जो एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग है, फ्लैट कॉलर एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग, उसके लिए हम फ्रिक्शनल टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे। जैसा हमने लास्ट वाली थ्योरी में किया था वैसा ही एनालिसिस हम यहां पर आज करने वाले हैं। ओके, चलिए तो हम केस ले लेते हैं। जो केस था हमारा कौन सा था, फ्रिक्शनल टॉर्क हमें निकालना है। ओके, तो देखिए किसके लिए निकालना है, आपने लास्ट वाला सेशन अगर देखा होगा तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। अगेन आई विल टेक एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग, फ्लैट कॉलर एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग। ओके, यहां पर बियरिंग सरफेस की अगर हम बात करें तो बियरिंग सरफेस, दिस विल बी द बियरिंग सरफेस। ओके, ये साइड व्यू है। ये एक्सिस है शाफ्ट की, इस एक्सिस के अलोंग जो लोड आ रहा है दैट विल बी डब्ल्यू, एक्सियल लोड जिसे अपन, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू अगर हम देखेंगे तो किस तरह का बनेगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन। ओके, बियरिंग सरफेस कौन सी होगी, दिस विल बी द बियरिंग सरफेस। इसके ऊपर लोड आ रहा है, यहां पर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। ओके, अब जो आने वाला स्ट्रेस है इस सरफेस पर ये वेरी करेगा विथ रेडियस। ओके, तो एज यूजुअल जैसा मैंने पहले एक एलिमेंट लिया था यहां पर एक पर्टिकुलर रेडियस आर पर, विल टेक ए एलिमेंट, ओके, ये इनर रेडियस, दिस इज आउटर रेडियस।
यहां से लेके यहां तक ये इनर रेडियस और ये आउटर रेडियस, और एक पर्टिकुलर रेडियस आर पर हमने एक एलिमेंट लिया है। सारी टर्म्स वही है, आर आई आर नॉट, ओके, यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस आर नॉट, ओके, दिस इज आर आई आर नॉट, और ये एक पर्टिकुलर रेडियस आर पर एक एलिमेंट लिया है जिसका एरिया जो है कितना है, डी ए है, और इस एलिमेंट की जो थिकनेस है इट विल बी डी आर, ओके। तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्या बोलती है? यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से दैट P into R इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं C से, ओके, मतलब P into R इज इक्वल टू C। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जब रेडियस मिनिमम होगी मतलब आर आई होगा तो उस समय जो प्रेशर इंटेंसिटी रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। आर अगर कम है तो प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। प्रेशर और रेडियस में यहां पर रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, तो वी कैन राइट P मैक्सिमम इंटू आर आई इज इक्वल टू P मिनिमम इंटू आर नॉट। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी, बिल्कुल आसान है। जो रिलेशन हमने ऊपर लिखा है उसी को मैंने यहां पर इलेबोरेट किया है, ओके। अब देखिए यहां पर ये जो एलिमेंट लिया है इस एलिमेंट पर कितना प्रेशर इंड्यूस होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस एलिमेंट पर आने वाला लोड जो होगा कितना होगा, dw, और ये dw कितना रहेगा, इस एलिमेंट का एरिया इनटू इस एलिमेंट पर आने वाला स्ट्रेस P, और ये dA जो होगा कितना होगा, 2 पाई r इंटू डी आर इंटू पी। ये इसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी इस एलिमेंट की, 2 पाई r, और इसकी थिकनेस कितनी है डी आर, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू डी आर इंटू पी, ओके। नेट W अगर निकालना है तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, आर आई से लेके आर नॉट तक, तो इसका इंटीग्रेशन अपन करेंगे 2 पाई r इंटू डी आर इंटू पी, तो यहां से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। अब अगर हम बात करें यहां पर तो P भी वेरिएबल है और R भी वेरिएबल है, तो बेटा P एंड R का प्रोडक्ट जो होगा ये क्या होगा, P इंटू आर, ये कांस्टेंट होगा C के बराबर। देख लीजिए P इंटू आर कांस्टेंट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी ये वाली टर्म, तो हमारे पास W कितना आ जाएगा, 2 पाई C, अंदर क्या बचेगा डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, R होगा, तो यहां पर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आर नॉट माइनस आर आई, ओके। तो यहां पर अगर हम बात करें C की वैल्यू अगेन हम पुट करेंगे, तो C की वैल्यू क्या करेंगे P इंटू आर, तो यहां पर C की वैल्यू पुट करेंगे P इंटू आर, तो यहां से P की वैल्यू इस रेडियस R पर कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा, तो P इंड्यूस में लिख रहा हूं यहां पर, तो ये P इंड्यूस कितना हो जाएगा, W डिवाइडेड बाय 2 पाई। देखिए P की वैल्यू मुझे निकालना है, तो P यहीं पे रहेगा, ये सारी टर्म नीचे आ जाएगी W के, तो 2 पाई इंटू आर नॉट माइनस आर आई, ओके। ये P इंड्यूस आ गया, कहां पर आ गया P इंड्यूस, एट अ लोकेशन R, एट अ रेडियस R पर हमारे पास ये P इंड्यूस आ गया। अब अगर हम बात करें यहां पर कि शेप डिजाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर शेप डिजाइन क्या होगा, जो इंड्यूस स्ट्रेस है वो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, परमिसिबल के। अब इंड्यूस में भी कौन सा, इंड्यूस में मैंने आप लोगों को बताया है कि मैक्सिमम हम देखते हैं, तो यहां पर हम बात करेंगे P इंड्यूस कौन सा, मैक्सिमम। सर ये बात तो आपने पहले नहीं की थी, क्योंकि पहले P इंड्यूस जो था यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में वो कांस्टेंट था,
तो वहां पर मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं आती। तो पी इंड्यूस मैक्सिमम कम होना चाहिए किससे? परमिसिबल से। अब देखिए यहां पर प्रीवियस स्लाइड में कि ये पी इंड्यूस है, ये मैक्सिमम कब होगा? देखिए डब्ल्यू कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, आर नॉट, आर आई, ये सब कांस्टेंट। यहां पर आर जो है ये वेरिएबल है, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब इस आर आई की वैल्यू क्या हो? मिनिमम हो। तो यहां पर हमारे पास रिलेशन आ जाएगा पी इंड्यूस मैक्सिमम कब होगा? जब ये आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? आर आई पुट कर देंगे। तो देखिए यहां पर इस पी इंड्यूस मैक्सिमम को मैं लिखूंगा क्या? W डिवाइडेड बाय 2 पाई आर आई इंटू आर नॉट माइनस आर आई इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ परमिसिबल। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी कि यहां पर मैंने आर की जगह आर आई क्यों लिखा है। क्योंकि हमें यहां पर बात करना है किसकी? हमें यहां पर बात करना है मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा कब होगा? जब रेडियस क्या होगी? मिनिमम होगी, मतलब इनर कॉलर की इनर सरफेस पर मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस होगा। ओके, यहां से W हमारे पास कितना आ जाएगा? W इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई आर आई आर नॉट माइनस आर आई। ओके, ये W इज लेस देन इक्वल टू दिस वन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम कितना लोड बियर कर सकता है ये कॉलर, तो W मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर आई आर नॉट माइनस आर आई। तो ये इतना मैक्सिमम लोड क्या कर सकता है? ये बियर कर सकता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे हम बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कॉलर बियरिंग अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म बियर थ्योरी। स्ट्रेंथ ऑफ कॉलर बियरिंग बाय यूपी यू डब्ल्यू टी, यूनिफॉर्म बियर थ्योरी। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ आ गई। हमारा मोटिव क्या है? फ्रिक्शनल टॉर्क को कैलकुलेट करना है। तो फ्रिक्शनल टॉर्क को कैलकुलेट करना, तो अगेन विल मूव टू दिस स्लाइड। यहां पर इस एलिमेंट पर जरा मुझे ये बताइए कि फ्रिक्शनल टॉर्क कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर फ्रिक्शनल टॉर्क जो आएगा ना इस एलिमेंट पर, वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आएगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? ये फ्रिक्शन फोर्स को अपन बोलते हैं डी एफ। और ये डी एफ कितना होगा? आपने देखी होगी लास्ट क्लास, म्यू इंटू डी डब्ल्यू। यहां पर आने वाला नॉर्मल लोड जो रहेगा कितना रहेगा? डी डब्ल्यू रहेगा ना इस एलिमेंट पर। ये एक्सियल लोड आ रहा है ना, तो इस एलिमेंट पर हमने लोड माना कितना? डी डब्ल्यू। और ये डी डब्ल्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 2 पाई आर डी आर इंटू पी। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू पी जो है क्या है? आर इंटू पी जो है सी है, ध्यान रखें 2 पाई सी इंटू डी आर भी हम इसको लिख सकते हैं पहले से। ओके, तो इस एलिमेंट पर आने वाला फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होगा? डी टी एफ इज इक्वल टू डी एफ इंटू आर। और डी एफ को क्या लिखेंगे? म्यू इंटू डी डब्ल्यू इंटू आर। और डी डब्ल्यू क्या रहेगा? म्यू इंटू डी डब्ल्यू, देख लीजिए ये मैंने लिखा है 2 पाई सी इंटू डी आर, 2 पाई सी इंटू डी आर इंटू आर। ओके, ये इस एलिमेंट पर आने वाला फ्रिक्शनल टॉर्क। नेट टॉर्क निकालना है, तो टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? आर आई से लेके आर नॉट तक, म्यू 2 पाई सी इंटू आर इंटू डी आर। इसको पहले लिख लिया मैंने, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए।
टी एफ इज इक्वल टू 2 पाई सी इंटू म्यू इंटीग्रेशन आर का क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से 2 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 हम यहां पर कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए सी की वैल्यू हमें यहां पर पुट करना है। अब सी की वैल्यू हम यहां पर क्या पुट कर सकते हैं, अगेन मूव टू द कॉन्सेप्ट। देखिए पी इंड्यूस, रेडियस आर पर जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसको पी इंड्यूस बोला, तो पी इंटू आर, इस आर को अगर मैं यहां पर लेके आ जाता हूं तो पी इंड्यूस इंटू आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर नॉट माइनस आर आई। इज इट क्लियर? और P इंटू आर जो होता है यही तो C होता है, P इंटू आर तो C होता है, तो C की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, W अपॉन 2 पाई आर नॉट माइनस आर आई। टी एफ इज इक्वल टू पाई ऑलरेडी है, C की जगह क्या लिखेंगे बेटा अपन, W अपॉन, देख लीजिए, W अपॉन 2 पाई आर नॉट माइनस आर आई, 2 पाई आर नॉट माइनस आर आई इंटू म्यू ऑलरेडी है यहाँ पर, इंटू म्यू, और यहाँ पर क्या है, आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। ओके, जो कैंसिल हो रहा है उन टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब आर नॉट माइनस आर आई ऊपर आएगा, तो उस आर नॉट माइनस आर आई से आर नॉट माइनस आर आई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली विल गेट टी एफ कितना आ जाएगा, 1/2 ऑलरेडी ये देख लीजिए यहाँ पर, 1/2 रहेगा, W इंटू म्यू इंटू आर नॉट प्लस आर आई, म्यू W आर नॉट प्लस। So this is the expression for frictional torque by यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर हम इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए आर नॉट को हम डायमीटर के टर्म्स में लिखेंगे तो ये डी नॉट बटे 2 बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर 1/2 1/2 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1/4 म्यू डब्ल्यू डी नॉट प्लस डी आई। ओके, ये भी रिलेशन आप लोग ध्यान रखें। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इफेक्टिव रेडियस के टर्म्स में भी इसको लिखा जाता है, टी एफ इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू आर इफेक्टिव। अब यहाँ पर आर इफेक्टिव क्या रहेगा, आर इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं बेटा तो रेडियस के टर्म में आर इफेक्टिव क्या होगा, 1/2 आर नॉट प्लस आर आई, आर नॉट प्लस आर आई डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर के टर्म्स में डी नॉट प्लस डी आई डिवाइडेड बाय 4। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव रेडियस। ओके, तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी दोनों से हमने निकाल लिया है फ्रिक्शनल टॉर्क। फ्रिक्शनल टॉर्क आ गया तो पावर लॉस निकालने का सेम तरीका है जैसा हमने पहले देखा था, पावर लॉस P इज इक्वल टू टी एफ इंटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो फ्रिक्शनल टॉर्क हमारे पास आ गया, पावर आ गया। ओके, ये यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से हमें मिला है, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से। यहीं पर मैं मेंशन कर देता हूं, जो फ्रिक्शनल टॉर्क हमें मिला था
यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से, ताकि आपको ये जल्दी याद हो जाए। ट्यूब आएगा यहाँ पर, ध्यान रखें। इज इट क्लियर? ये था यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से मिलने वाला फ्रिक्शनल टॉर्क। अब अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, ये अभी हम जज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वैल्यू ना हो, बट एक प्रूव मैं आपको दूंगा जिससे आप क्लियर कट आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा ज्यादा हो। उसको हम आगे देखें। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये कॉलर की जो डिजाइन है, हम जो नॉर्मल लोड आ रहा है बियरिंग सरफेस पर, उसके बेसिस पर हमने देखी। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं कॉलर के लिए, तो कॉलर का जो फेलियर है वो शियर में भी हो सकता है। तो कॉलर की जो डिजाइन है वो शियर के बेसिस पर भी की जाती है। तो शियर डिजाइन ऑफ कॉलर, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये शाफ्ट है अपना, ओके। अब देखिए शाफ्ट पर जो लोड आ रहा है, लोड तो एक्सियल लोड आ रहा है, नो डाउट, ये एक्सिस, ये एक्सियल लोड आ रहा है। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये बियरिंग सरफेस, अभी तक हमने जो देखा है, जो स्ट्रेस आ रहा था कौन सी सरफेस पर आ रहा था, ये जो स्ट्रेस आ रहा था नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा था। ओके, हम बोल सकते हैं एक तरह से क्रशिंग हो रही थी। यहां पर ये लोड आ रहा था W, इस शाफ्ट पर लोड आ रहा था W, इसकी वजह से ये इसको क्या कर रही थी, इस लोड की वजह से ये इस बेरिंग सरफेस को ऐसे क्रश करने की कोशिश कर रही। ओके, बट देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो कॉलर है, ये कॉलर यहां से फेल हो जाए, ये शाफ्ट अलग निकल जाए और कॉलर अपनी जगह पर रह जाए। तो यहां पे आप देखिए ये जो कॉलर है, ये कॉलर का ये वाला फेलियर जो रहेगा, इस फेलियर को हम क्या बोलेंगे, डेफिनेटली इट इज शियर फेलियर। शियर फेलियर क्यों बोला गया हमने, देखिए ये जो लोड आ रहा है और यहां पर ये जो रजिस्टिंग एरिया है, लोड और रजिस्टिंग एरिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो वहां पर कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होता है, शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है। ओके, तो यहां पर अब कोई थ्योरी नहीं लगेगी कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी या यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, यहां पर सिंपली हमें डिजाइन देखना है अकॉर्डिंग टू शियर थ्योरी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस एरिया पर कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा, तो सबसे पहले तो हम इस एरिया की बात कर लेते हैं बेटा। ये एरिया कितना होगा, देखिए इस कॉलर की थिकनेस हमने बोला था T, और आप लोगों को पता होगा ये जो रेडियस है इनर रेडियस RI, और ये जो आउटर रेडियस है इट विल बी R। तो यहां पर एरिया कौन सा होगा ये समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, ये बोतल है, तो एरिया जो होगा ये वाला एरिया होगा ना, यहां पर कॉलर लगी हुई थी, यहां पर कॉलर लगी हुई थी, तो ये कॉलर अगर टूट रही है तो एरिया जो होगा ये वाला एरिया होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी लेंथ तक होगा, जितनी थिकनेस होगी कॉलर की। तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहां पर रजिस्टिंग एरिया, शियर फेलियर में रजिस्टिंग एरिया
कितना हो जाएगा 2 पाई आर आई इंटू टी। रेडियस जो रहेगी क्या रहेगी 2 पाई, मतलब रेडियस आर आई रहेगी, सरकमफेरेंस 2 पाई आर आई, उसमें थिकनेस का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेजिस्टिंग एरिया। तो यहाँ पर इंड्यूस स्ट्रेस की अगर हम बात करें, कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, अब शियर स्ट्रेस। कितना होगा, लोड कितना आ रहा है W, रेजिस्टिंग एरिया कितना होगा 2 पाई आर आई इंटू टी, 2 पाई आर आई इंटू टी। अगेन वही प्रिंसिपल हमारा, मैंने आपको बताया था डिजाइन इक्वेशन फॉर सेफ डिजाइन, क्या बोलेंगे हम, जो इंड्यूस स्ट्रेस है इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल। तो इंड्यूस कितना होगा W डिवाइडेड बाय 2 पाई आर आई इंटू टी इज लेस देन इक्वल टू टाउ ऑफ परमिसिबल। तो यहां से W हमारे पास कितना जाएगा, W इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई आर आई इंटू टी इंटू टाउ ऑफ परमिसिबल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि W मैक्सिमम कितना होगा, कितना बन जाएगा 2 पाई आर आई इंटू टी इंटू टाउ ऑफ। तो ये मैक्सिमम हमने बोला है, मतलब ये क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। अब ये कौन सी स्ट्रेंथ बनेगी, शियर स्ट्रेंथ। इसे क्या बोलेंगे हम, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉलर बियरिंग। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉलर। ओके, तो बेसिकली ये रिलेशन हम कब यूज करते हैं, थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए। ये हमें पता रहेगा, परमिसिबल लिमिट अगर हमें पता है, शियर स्ट्रेंथ हमें पता है, आर आई हमें पता है शाफ्ट की, तो यहां से हम थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो कॉलर होगी उसे, उसकी थिकनेस हमें कितनी रखनी पड़ेगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो दोनों थ्योरी में हम कंपैरिजन देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूपीटी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूडब्ल्यूटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में पी इंड्यूस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो पी इंड्यूस जो रहेगा, ध्यान रखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं पी इंड्यूस और रेडियस का जो प्रोडक्ट है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से हमें मटेरियल, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से हमें कॉलर की स्ट्रेंथ क्या मिली थी, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर पी इंड्यूस कितना होगा ये भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर हमारे पास आया था W डिवाइडेड बाय 2 पाई नहीं था, सॉरी, W डिवाइडेड बाय पाई आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। और यहां पर पी इंड्यूस कितना आया था हमारे पास, ये था पी इंड्यूस किसी पर्टिकुलर लोकेशन, क्योंकि पी इंड्यूस फिक्स तो है नहीं, तो एक पर्टिकुलर रेडियस आर पर कितना आया था W डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू आर नोट माइनस आर आई। ओके, इसके अलावा यहां पर हमने थर्ड रिलेशन निकाला था W मैक्सिमम। W मैक्सिमम क्या है, ये स्ट्रेंथ ऑफ कॉलर बियरिंग बाय यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो ये कितना आया था बेटा हमारे पास, ये स्ट्रेंथ हमें जो मिली थी इट इज पाई आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर इंटू पी ऑफ परमिसिबल। और यहां पर स्ट्रेंथ क्या आई थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको निकाल के बताई थी, W मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में ध्यान रखें, यहां पर ये भी मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम कितना था 2 पाई आर आई इंटू आर नोट माइनस आर आई इंटू पी ऑफ परमिसिबल। ओके, पी ऑफ परमिसिबल।
देखिए ये P परमिसिबल जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, आप ऐसा ना सोचे कि सर ये भी वेरी करेगा क्या, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी। एक बात आप ध्यान रखें यहां पर, ये P परमिसिबल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल का आप कॉलर बना रहे हो उसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ है। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें यहां पर फ्रिक्शनल टॉर्क का रिलेशन हमें जो मिला था, फ्रिक्शनल टॉर्क कितना आया था, टी एफ इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं म्यू डब्ल्यू आर इफेक्टिव, और यहां पर आर इफेक्टिव हमें क्या मिला था, आर इफेक्टिव ये मिला था हमें 2/3 आर नोट का क्यूब माइनस आर आई का क्यूब डिवाइडेड बाय आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। डायमीटर के टर्म्स में भी मैंने फॉर्मूला बताया था, वो आप लोग ध्यान रखें। यहां पर कितना आया था हमारे पास, यहां पर भी फॉर्मूला वही था, टी एफ इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू आर इफेक्टिव, बट द आर इफेक्टिव विल बी हियर, द आर इफेक्टिव will be R naught plus RI divided by। तो इन दोनों थ्योरी में हमें ये रिलेशन मिले हैं, ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। ओके, खास करके आपको आर इफेक्टिव का रिलेशन अगर याद है तो फ्रिक्शनल टॉर्क का भी पता चल जाएगा, और बाकी ये जो रिलेशन हमने निकाला है ये दोनों थ्योरी के लिए कॉमन है, स्पेसिफिक कोई थ्योरी के लिए नहीं है, ये शियर डिजाइन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, और ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है, तो इसके लिए हम बात करेंगे, इन थ्योरी को हम अप्लाई करेंगे पाइवोटेड बियरिंग के लिए, फ्लैट पाइवोटेड बियरिंग के ऊपर। इन थ्योरी को हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, फ्लैट पाइवोटेड बियरिंग पर। तो वहां से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि फ्लैट पाइवोटेड बियरिंग, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फ्लैट पाइवोटेड बियरिंग का मतलब क्या हुआ, फुट स्टेप बियरिंग। ये हमारा फ्लैट पाइवोटेड बियरिंग, फुट स्टेप बियरिंग। देखिए तो यहां पर एक ही रेडियस है, यहां पर केवल एक ही रेडियस है, इसको हम बोल देंगे आर नोड बोल देंगे, सब एक ही रेडियस है। तो एक ही रेडियस है, तो यहां पर हम निकाल के देखेंगे इसके लिए कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए कितना फ्रिक्शनल टॉर्क आता है और यूनिफॉर्म वीए थ्योरी के लिए कितना फ्रिक्शनल टॉर्क आता है। तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किस थ्योरी से फ्रिक्शनल टॉर्क ज्यादा मिल रहा है, और यहीं से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि बियरिंग की डिजाइन के लिए कौन सी थ्योरी सुटेबल है और क्लच की डिजाइन के लिए कौन सी थ्योरी सुटेबल है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और साथ साथ में इन थ्योरी को हम अप्लाई करेंगे कोनिकल कॉलर बियरिंग के ऊपर और मल्टी कॉलर बियरिंग के ऊपर। इतना अगर आपने समझ लिया, ये सारी चीज अगर आपने समझ ली है, तो अब आगे जो भी एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग के कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो स्मूथली जाएंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे, नो डाउट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर इसी तरह से अगर आप सब सारे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड अवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, दैट इज AEC प्लस। AEC प्लस एप्लीकेशन पर आप एक्सेस कर सकते हो सार्थक बैच। दिस सार्थक बैच इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर SSC JEE 2023, और इस बैच के अंदर पूरा ही कंटेंट मिलेगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, साथ में PDF भी वहां पर प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिससे अपनी प्रिपरेशन को आप बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर आप किसी भी स्टेट JEE या AE एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए यू कैन एक्सेस विजय बैच। यहाँ पर भी सारा कंटेंट मिलेगा आपको, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। केवल अगर आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना है तो नॉन टेक्निकल के लिए बैच जो अवेलेबल है दैट इज नॉन टेक का महापैक। इस नॉन टेक के महापैक में आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, जनरल साइंस, इन सब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। ये रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ में
प्रैक्टिस सेशन भी है वहां पर, सभी सेशन की पीडीएफ वहां पर है, प्रीवियस ईयर बुक्स वहां पर अवेलेबल है। साथ में अगर मैं बात करूं जो सार्थक और विजय बैच है, इसमें आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेगी। इससे आपकी प्रिपरेशन आप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, हर तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ऑल इन वन टेस्ट सीरीज ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको लगभग 500 प्लस टेस्ट वहां पर देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मिक्स टेक्स्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबके। ओके, तो टेस्ट सीरीज भी आप एक्सेस कर सकते हो। सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन आवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप दैट इज AEC प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। इस चैनल के अंदर आपको सभी सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी क्लासेस होती है इस चैनल पर उन सब की लिंक भी उसी चैनल में आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।